गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वर क्लासेस। हमें चैनल बनाए हुए लगभग 2-2.5 साल हो गए होंगे। और मेरा काम वैसे पढ़ाने का ही है। घर जाके भी पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं और कोचिंग क्लासेस भी देते हैं। तो बहुत बच्चों का डिमांड्स आ रहा था कि सर आपने चैनल बना रखा है, लेकिन सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं, लगभग 4700 के आसपास। तो मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए और यूट्यूब पे भी आना चाहिए, यूट्यूब पे भी पढ़ाना चाहिए। और अभी आपको पता है जैसे सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलिंग हो रहा है, जैसे 6 क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए। एंड अभी एसओएससी भी आने वाली है कुछ दिनों में। तो मुझे लगा कि इन सब के लिए अभी क्लासेस अवेलेबल है नहीं कहीं पे, और हम वैसे भी कोचिंग में पढ़ा ही रहे हैं ये सब चीज़ें, हम अपने क्लास देते हैं स्पेशल। लेकिन वहाँ पे व्यवस्था हो नहीं पा रहा था, कुछ बच्चों का डिमांड्स था। वो बच्चे जो मेरे से कांटेक्ट में नहीं है, वो बच्चे जो दूर रहते हैं, तो उनके लिए मुझे लगा यूट्यूब पे भी आना चाहिए, मुझे यूट्यूब पे भी करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आया हूँ, क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम जो एनटीए कराती है, आपको पता होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी, आपको पता होगा। ये सैनिक स्कूल आपने देखा होगा, इसके बारे में कहीं सुन रखा होगा, या आपने अगर फॉर्म फिलिंग की होगी तो आपको तो सिलेबस पता होगा इनके। ठीक है, जैसे कि इसमें नॉर्मली आपको 400 नंबर के एग्जाम होते हैं, 180 मिनट्स का ड्यूरेशन देता है आपको। आपको समझाते हैं एक एक करके, पूरी सिलेबस समझाई जाएगी। और मुझे लगता है कि फॉर्म फिलअप करने वाले को सिलेबस तो पता होता है वैसे, और वीडियो में टाइम खराब क्यों करना इन सब चीज़ों के पीछे। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल बता देते हैं कि नॉर्मली आपको तो पता होगा, जैसे मैथ रहता है, जीएस रहेंगे, जिसमें जीके एंड जीएस दोनों रहता है, मैथ और साइंस। और नेक्स्टली आप और देखेंगे इसमें इंग्लिश रहती है एक सब्जेक्ट देखा जाए तो। वैसे मैं मैथ का ही टीचर हूँ, मैथ और साइंस का स्पेशलिस्ट। देखिए यहाँ पे दे रखा है बेटे, क्लास 9 के लिए अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें आपके 180 मार्क्स का 180 मिनट्स दे रखे हैं टाइमिंग। ठीक है, और टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, 400 मार्क्स का, जिसमें 50 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो मैथमेटिक्स से होंगे, मैथ से 50 क्वेश्चन। ठीक है, और ये टोटल आपके होते हैं 200 मार्क्स के। मतलब ईच क्वेश्चन जो होगा आपका कितने का होगा, आप जोड़ लो, 4। ठीक है, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। उसके बाद आपके आता है इंटेलिजेंस, जिसको आपको रीजनिंग जानते होंगे। रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, और ये 2 मार्क्स के होते हैं पर एक। तो 2 मार्क्स का तो 50 मार्क्स यहाँ से ले लो आप। उसके बाद आते हैं इंग्लिश का। तीसरे नंबर सेक्शन में अगर बात किया जाए तो इंग्लिश आएंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको 25 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 25 क्वेश्चन में इसका भी 2 नंबर्स का है, तो टोटल हो जाएगा 50 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आते हैं जनरल साइंस एंड जनरल सोशल साइंस, आपको पता होगा जीके एंड जीएस। इन दोनों का भी 25-25 क्वेश्चन ले लो, टोटल 50 क्वेश्चन यहां से ले लो, जीके एंड जीएस। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन टोटल, तो ये आपका बनता है। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन हर एक ईच 2 का है, तो यहाँ पे से 100 मार्क्स ले लो। तो 100 एंड 50 कितना हो गया, 200 एंड 200, टोटल 400 मार्क्स। ये सैनिक स्कूल का जो एनटीए कराता है इसका एग्जाम, आपको पता होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश को छोड़ के बाकी तीनों सब्जेक्ट की फुल तैयारी की कराई जाएगी। अभी हम कोशिश करेंगे रोज के रोज हर एक पार्ट्स का वीडियो बना दिया जाए, जिसमें आपको पता होगा मैथ में नॉर्मली जो 8th स्टैंडर्ड का आपके पास जो सिलेबस है, 8वीं क्लास के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो, उसमें जो फाइनल एग्जाम के लिए, तो उसमें जैसे आपके एनसीईआरटी का बुक है, उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है। एसओएससी का भी लगभग मैथ का इक्वली सिलेबस है, कुछ थोड़ा सा टफ रहते हैं सैनिक ज्यादा, अगर एसओएससी से कंपेयर किया जाए तो। सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होते हैं उसका थोड़ा वो, क्योंकि नेशनल टेस्ट एजेंसी है और एसओएससी को यूनिवर्सिटी करा रहा है, तो दोनों में अंतर है। ये गवर्नमेंट के अंदर, मतलब आप बोल लो यूटी के अंदर में आते हैं, दिल्ली करवाता है उसको। तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं, मतलब दिल्ली सरकार उसको स्पेशल करा रही है। तो वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए स्कीम है एसओएससी, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। इसे मिटा देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ।
मेरे पास माइक भी था, पता नहीं किसी बच्चे ने कोई लेके चला गया शायद। तो अगर आवाज़ की प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो देखने के बाद। ठीक है, हम बात कर रहे हैं SOSE का। ठीक है, इसमें स्कूल ऑफ स्पेशलाइजेशन बोला जाता है इसको, स्पेशलाइजेशन एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे तो ये एक यूनिवर्सिटी है जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी करके बोला जाता है दिल्ली में। ये इसका एग्जाम कराता है। मैथ का सिलेबस अगर बोला जाए तो लगभग 50% दोनों का सिलेबस मैच कर रहा है। अगर बात करें सैनिक की तो सैनिक के इससे ज़्यादा है, थोड़ा उसमें थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है मैथ में, और कुछ चैप्टर्स जो है वो ऐड करे गए हैं अलग से, क्योंकि वो कंपैरिजन तो होना है ही नहीं दोनों के बीच में, लेकिन हम यहाँ पे कंबाइन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, SOSE और प्लस सैनिक। ठीक है, SOSE और सैनिक दोनों को साथ में ही हम करवाने वाले हैं। तो SOSE और सैनिक में क्या, तो जैसे में कुछ जो आपको पता है चैप्टर्स है, जैसे में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये चैप्टर है। क्यूब एंड क्यूब रूट होगा, आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो 9th क्लास में आपको वैसे भी पढ़ने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए कि आपको जो NTA एग्जाम आपको देना है या SOSE देना है, इन दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो उसमें आपको 9th क्लास की पहले कुछ ना कुछ तो जानकारी चाहिए भाई, कम से कम 25% जानकारी वो पहले से ही आपसे ले लेगा वो। मतलब बोले तो क्वाड्रिलेटरल्स आपको 9th में, लेकिन इसमें है सिलेबस में मेंशन कर रखा है उसने, तो इसमें तो पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए इसमें तो और भी चैप्टर्स, जैसे आपको पता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपको पता होगा, ट्रायंगल्स पता होगा। ठीक है, उसके बाद कंपेयरिंग क्वांटिटी इसमें दिया नहीं है, लेकिन उससे अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज, ये सब चैप्टर्स को इन्होंने ऐड किया। CISI तो कंफर्म रहेगा, CI एंड SI ये भी रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये तो गारंटेड रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कंबाइन करके देखा जाए तो इन दोनों को लेके चले, तो हम एक एक चैप्टर से करके शुरू करेंगे और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हर एक चैप्टर के मैथ को कम से कम 1 महीने के अंदर तो 1.5 महीने के अंदर खत्म कर देंगे आपका मैथ के। इसी के पैरेलल में दूसरा आपके क्लासेस मिलते रहेंगे, वो आपको रीजनिंग के लिए और GK एंड GS के लिए, जहाँ पे हम रिवाइज कराएंगे। और आपको कुछ साइंस जो है, जैसे मैं आप क्रॉप एंड क्रॉप सिस्टम आपने चैप्टर में देखा होगा, 8वीं क्लास के चैप्टर में है ये। ठीक है, 9th क्लास से ग्रेविटेशन दे रखा है, टाइम एंड वर्क दे रखा है, ये सब चीजें हैं, तो उसको भी हम इसमें कराएंगे, कोशिश करेंगे कराने की। ठीक है, और साइंस के इसी के पैरेलल दूसरी क्लासेस आया करेगी, तो आप मैथ का देख लोगे और फिर उसके बाद साइंस का देख लोगे, फिर उसके बाद इसको रिवाइज मार लेना और इस तरह का एक सेट ले लेना। आप सेट लेके आप एक मैक्सिमम 1 महीना प्रैक्टिस कर लो, 2 महीना प्रैक्टिस कर लो, आराम से एग्जाम निकाल लो, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। और फालतू में हवा नहीं बना सकते, बनाएंगे हम आपको यूट्यूब पे डरा नहीं रहे। ठीक है, कि ये पूछता है वो पूछता है, इतना कुछ नहीं, आप सिंपली निकाल सकते हो, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि बात करेंगे हम अभी, हम आपको कराने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लगातार बार बार पहले पूछा जा चुका है, कई बार पूछा हुआ है सवाल, तो उनको देख लेना चाहिए। ठीक है, अब ये SOSE के लिए आपको एग्जाम क्या वो बुक क्या खरीदना है, तो साइंस अगर आप लेना चाहते हो स्टेम में आएगा, एक स्टेम का बुक आता है, वो आप ले लेना, उससे करवा देंगे SOSE वालों के लिए। ठीक है, SOSE वालों के लिए स्टेम लेना है, जिसमें क्या होता है, इससे साइंस है और इससे टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और इससे आपको साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग है, और उसके बाद आ जाएगा मैथ। ठीक है, ये साइंस हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा, इंजीनियरिंग हो जाएगा और मैथमेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ये आपके एक बुक मिलता है आपको, इसी तरह का बुक आएगा, ये हमने ऊपर से कवर लगा रखा है, पिछले साल बच्चों ने फाड़ दिए थे इस बुक को, इसलिए। ठीक है, तो आप एक बुक खरीद लेना है स्टेम का, जो SOSE के लिए हो जाएगा। और आपको सैनिक के लिए क्या करना है, तो सैनिक के लिए आपको, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन का आपको कोई एक सेट प्रैक्टिस ले लेना है, सेट प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर या एंड गाइड,
एक गाइड ले लेना है या गाइड बुक ले लेना है कोई, या तो सेट प्रैक्टिस ले लेना है, कोई भी एक ले लो। गाइड से आपको पूरी सिलेबस कवर हो जाएगी। सेट प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप सेट की प्रैक्टिस कर लोगे, आपको वही चीज पहले से पता होगी जो चीज एग्जाम में आ रहा है और किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको पहले से पता होगी, तो आप कर लोगे आसानी से। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। अब ज्यादा देर इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, आपको पता है, नोट कर लेना। जैसा कि अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करें, इसमें सॉरी मैथमेटिक्स में इसका पहला जो चैप्टर है वो मेंशन कर रखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये हम आपको चैप्टर पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एक एक क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन समझ में ना आए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसे हम दोबारा करवाएंगे, दोबारा समझाएंगे, आप टेंशन ना लेना, और पूरी तैयारी हम करा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है यार पढ़ाने का। चलिए, तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो आप रिमेंबर कर लेना। जैसे मान लिया जाए स्क्वायर, तो आपको पता है कि किसी भी डिजिट को अपने आप, कोई भी डिजिट हो, जैसे मान लिया जाए हमने 2 लिखा, तो 2 डिजिट को हम स्क्वायर समझा, जैसे 2 को उसी को इट सेल्फ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, तो ये इसका स्क्वायर माना जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट की बात करें तो 4 पे अगर हम रूट लगा देते हैं तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा, और स्क्वायर इससे मतलब उसी को इट सेल्फ मतलब उसी से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे, अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ये एसओएससी का बुक है। ठीक है, इसके और उसके स्क्वायर रूट का जो क्वेश्चन है दोनों सेम ही, एक ही जैसे हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं आते। स्क्वायर रूट चैप्टर तो आपको पता होगा, 8वीं में पढ़ रखा है आपने, बस इसे रिकॉल कर लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको शायद 8वीं की बुक में पढ़ने को नहीं मिले हैं, तो इनको हम करवाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ 5 सही 4/9 इज। ठीक है, यहां पे ये पूछ रहा है सीधा कि द स्क्वायर रूट ऑफ 5 सही 4/9 इज, मतलब 5 सही 4/9 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे 5 सही 4/9, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई, आपको पता होगा मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करने आता होगा आपको, 9 5 जा 45। ठीक है, और 45 और 4 कितना हो जाएगा बताइए, 49/9, और इसका वो कह रहे हैं स्क्वायर रूट, तो इसका हम रूट भी निकाल लेंगे। अब बताइए 49 किसका है, ठीक है, तो 49 7 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, बताइए कितना इजी है ना इजी। चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं, देख लो एक बार, नहीं समझ आएगा तो फिर बता देंगे। इसको इससे जो डिनोमिनेटर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो न्यूमरेटर है उसको इसमें ऐड कर देना है, ये आपको सोल्व करना था। सोल्व करके पूरे को रूट के अंदर अंडर रूट में डाल देना है। अंडर रूट में यहाँ हम देखेंगे 49 किसको अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 7 7 जा, और इसको हम तोड़ेंगे 3 इंटू 3, तो यहाँ से एक 3 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको, कुछ ही करवाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि हाँ ये सब आएंगे, तो वही सब क्वेश्चन करवाएंगे बस। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ, आपको ये बताना है स्क्वायर रूट ऑफ रूट 1296, मतलब 1296 किसका स्क्वायर रूट है, ये आपको निकाल के बताना है। जैसे में अब 1296 को हम बाहर निकालते हैं, तो इसको तोड़िए, डिवीजन मेथड में लेके आइए, इसको ऐसे हम तोड़ सकते हैं, या तो आप एलसीएम मेथड से तोड़ सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। एलसीएम मेथड भी हम बता देंगे और ये डिवीजन मेथड भी, इनमें भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 2 डिजिट को हमें लेना है,
सिंपली इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, मतलब कोई तो ऐसा डिजिट होगा जिसको आपस में हम दो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आएगा। अब वो कौन है इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ 12 है, तो ऐसे डिजिट को हमें उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है जो इसके नियरेस्ट हो। तो क्या हम ले सकते हैं बताइए। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर 4 4 जा लेते हैं तो 16 आ जाएगा जो 12 से ज्यादा हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। देखिए जितना से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो 3 3 क्या हो जाएगा 6, इसको ऐड कर रहे हैं लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपको पता है डिवीजन में क्या होता है, घटते हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ से जब भी उतारेंगे ये 2 डिजिट उतारेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 6। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट लगाएं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 396 आ जाए। क्या करें हम, देखो यहाँ 6 लगा सकते हैं, देखते हैं 66 को अगर हम 6 से, क्योंकि जितना यहाँ लिखेंगे उतना सही मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना पड़ेगा। तो देखो 6 6 जा 36, बाकी बच गए कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 6 6 जा 36, 36 और 3 कितना 39। देखिए यहाँ पे टोटल कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आंसर इक्वल टू कितना है 36। ये 36 किसका निकल के आया, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 36 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो 1296 आएगा। इसी के ऊपर उसने रूट चढ़ा रखा था, तो इसीलिए हमसे पूछ रहा था कि इस कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1296 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36। कोई दिक्कत समझ में ना आएगा तो आप कमेंट में बताना। ठीक है, ऐसे देख लो। चलिए समझ आ गया होगा, वैसे इतना आराम आराम से तो पढ़ा रहे हैं तो समझ में तो आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाकी आपसे तो हो जाएगा, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, जो आपसे ना होने लायक है वो वाला देखेंगे। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है √676 प्लस √784 माइनस √289। इसको आपको सोल्व करके बताना है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे हैं, तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। आपको कुछ लग रहा है इसको देख के, इसको देख के लग रहा है कि इसका कुछ ना कुछ तो स्क्वायर रूट होगा ही होगा। ठीक है, तो 676 किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो किसका स्क्वायर है, तो देखिए अगर हम 25 का करते हैं तो 625 आता है। 26 का करके देखें, आपको देखिए करके दिखाते हैं। 26 मतलब 26 इंटू 26, 6 6 जा 36, बाकी बच गए 3, है ना। ठीक है, और 6 दूना 12, 12 और 3 15, 6 दूना 12 और 2 दूना 4, ठीक है, और एक 5। देखिए यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पे 6। देखो 676 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, किसका स्क्वायर है 26 का। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 26 सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे 26 है। अब यहाँ पे जब 26 आ गया, देखिए 784 भी किसी न किसी का स्क्वायर है। 784, तो हम क्या करेंगे, 784 को हम डिवीजन मेथड से निकाल के देखेंगे। ठीक है, 784 को अगर हम डिवीजन मेथड लगाते हैं आपके सामने, तो यहाँ पे ये दोनों तो पेयर बन जाएंगे, ये अकेला बच जाएगा। यहाँ हम 2 2 जा 4 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऐड हो जाएंगे, 2 2 4 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बचेंगे 3 और ऊपर से दोनों आएगा तो 3 8 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसा क्या लगाएं, अगर 42 लगाते हैं तो 2 2 जा 42, 2 जा तो 84 होगा, तो खाली यही कटेगा, 384 तो आएगा ही नहीं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएं बताइए। 8 8 से लगा देते हैं, 48 यहाँ, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 48 8 से देखते हैं क्या आता है, तो 8 8 जा 64, है ना। तो 64 का 4 हो जाएगा, बाकी आपके पास 6 बचेगा। ठीक है, और 8 4 जा 32, 32 और 4, हाँ देखिए 6, 34 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि कैमरा फेस कर रहे हैं, मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आप माइंड मत करना। एक्सपीरियंस बहुत है, अगर बने रहोगे तो अच्छा से सीख के जाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस है ना, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो समझ लो।
ये देखो आपस में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 28। तो हम कह सकते हैं 28 इसका आंसर होगा, क्योंकि 28 को ही अगर हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 784। उसी तरह से ये देखिए, कम से कम 1 से 30 तक तो आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा बेटे, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर। चलिए इसे मिटा देते हैं, समझ आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे, इनको देखिए, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, बाकी 1 बच गए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5, क्योंकि 2 2 4 और 1 पहले से था, तो 54 माइनस 17। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ हो गया 4 में से बन गया 3। देखिए इसका 37 आंसर होना चाहिए, 37 आंसर है करेक्ट, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया फिर से बता रहे हैं। 676 का अगर हम ये डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो ये 26 का स्क्वायर बन रहा है, और 784 जो है 28 का स्क्वायर बन रहा है, 289 जो है 17 का स्क्वायर है। इन तीनों को हम बाहर निकाल दिए, जैसे जैसे ये दे रखा है, यहाँ प्लस करना था यहाँ माइनस करना था, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, आंसर निकल के आ गया हमारे पास 37 इज द आंसर, ठीक है। इसको मिटा दें, चलिए समझ आ रहा है। रोज आपको इस समय क्लासेस मिल जाएंगे, सुबह सुबह 8 बजे के आसपास। 8 बजे के आसपास हम वीडियो डालते हैं, अभी तो रात में बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। एक क्वेश्चन है, बना के देखो बनता है तुम लोगों से। इफ x अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 28 अपॉन में x। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बदल गया, पैटर्न बदल दिया ना, देख लो। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट का ही क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। अब जब आपको पता है कि अपॉन में इधर भी है, अपॉन में इधर भी है, ठीक है, तो बीच में इक्वल लगा हुआ, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा है ना, स्क्वायर रूट चैप्टर में आपने देखा होगा कि इस तरह के सवाल होते हैं, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और 28 इंटू 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे 28 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 7 जा 56, तो 6 हो जाएगा, बाकी 5 लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 7 2 जा कितना 14, और 5 कितना हो जाएगा 14, और 5 19, ठीक है। देखिए 196 देख के कुछ याद आ रहा है, किसी का स्क्वायर है, ये किसका है 14 का, किसका स्क्वायर है 14 का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14 इंटू 14। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो स्क्वायर है बेटे उधर जाके रूट हो जाएगा 196, तो x इज इक्वल्स टू 196 किसका स्क्वायर है 14 का, तो 14 इज द आंसर, ठीक है। कितना सिंपल था ये, ठीक है, समझ आ गई। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर देते हैं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो बता ही देंगे। वैसे है इसमें ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन के आसपास है, 20-25। अगला दूसरा टॉपिक पे वीडियो आएगा, दूसरा चैप्टर कोई। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको करवाते हैं, ये शायद आप लोगों के लिए थोड़ा अलग रहे। 1 प्लस एक्स अपॉन में 144 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 12। अब इसको आपको सोल्व करना है, कैसे करोगे, तो इसमें सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी वन साइड में रूट हो तो उधर हम इसको अगर रूट को भेजेंगे तो उधर जाने के बाद ये स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो हम सीधा यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन में 144 इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन में 144 इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर 144, ठीक है। स्पीड बढ़ा दे थोड़ा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है जो प्लस में है, किस में है प्लस में, तो हम लिख सकते हैं 1 एक्स अपॉन में 144 इज इक्वल्स टू 169 अपॉन में 144,
उधर जाके हो जाएगा -1 अपॉन में भी -1। कोई दिक्कत? पूरी तैयारी करा देंगे, ठीक है। बस आराम से पेशेंस रख के सीखो। देख लो इसको थोड़ा देर, उधारना हो तो उधार लेना, फिर मिटा रहे हैं इसको। अब ये देखो, इसको ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, x अपॉन में 144 इज इक्वल्स टू 169 अपॉन में 144 -1 अपॉन में 1। नीचे वाला पूरा मिटा देते हैं, यही सेम चीज ऊपर है बेटे, आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ x अपॉन में 144 इक्वल टू, आपको पता होगा 144 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 144। और जब 144 को 144 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को अगर 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे वहां, 1 इंटू 169 माइनस 1 का टेबल 140 बार 144 टाइम पढ़ेंगे तब 144 आएगा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 144 इंटू 1। ठीक है, ये समझ आ गया। x अपॉन में 144 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 169, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 अपॉन में 144। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x अपॉन में 144 इक्वल टू, इसको घटाएंगे 25 आएगा अपॉन में 144। देखिए 144 से 144 कैंसल, जब इक्वल टू के टाइम में इधर भी सेम और इधर सेम डिजिट होते हैं तो हम उसे क्रॉसली काट सकते हैं। जैसे 144 से 144 कैंसिल हो गया, यहाँ हमारा बच गया x इक्वल टू 25 आंसर। सिंपल था। चलिए मिटाएं इसको। ऊपर लिख देते हैं इनको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान। जो इसमें टफ है, जो आपसे नहीं होगा वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। वैसे तो ये तो हो जाना चाहिए, फिर भी देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है रूट ओवर 95 प्लस रूट 13 प्लस रूट 144। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सोल्व करो। कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन देख के? यहाँ पे देखिए 144 है, ये किसी का स्क्वायर है तो आपको पता चलेगा कि ये तो 12 का स्क्वायर है, तो इसको शुरू से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। यहाँ 95 है प्लस रूट 13 है और प्लस देखो 144 किसी का स्क्वायर है, वो किसका है, 12 का, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे और रूट इसका हट जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 95 प्लस, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा 25। ठीक है, इक्वल टू, फिर सेम चीज 95 प्लस 25 किसी का स्क्वायर है तो 5 का, यहाँ से रूट खत्म, इक्वल टू 95 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 किसका है, तो 10 का है आंसर। सिंपल था, सिंपल है ना। चलिए, वैसे मैं बना नहीं रहा था ये क्वेश्चन, मुझे लगा कुछ तो हो ही जाएगा तुम लोग, आखिर जीनियस बच्चे हो भाई तुम लोग। चलिए मिटा रहे हैं इसको। समझ नहीं आएगा कमेंट में बता देना कौन सा वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन टाइप करने का कष्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा आपको, रूट 416। हाँ, जो टफेस्ट है वही वाला करवाएंगे। चलिए, एक ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में ही, सिंप्लीफाई करो इसको। 625 रूट अपॉन में 11 इंटू 14 अपॉन में रूट 25 इंटू 11 अपॉन में रूट 196। ये क्वेश्चन है।
बेटे इसमें कुछ ना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें सब में स्क्वायर ही निकालना है, सब में आपको डिवीजन मेथड लगाना है, डिवीजन मेथड लगा के आपको स्क्वायर रूट निकालना है। बस सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ खास नहीं है। ऐसा मत सोचना कि बना नहीं रहे, क्योंकि देखो ये बड़े बड़े हैं ये क्वेश्चन, ये इसको हम लिख नहीं सकते बोर्ड में, इसलिए मुश्किल हो रहा है। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज है खाली, बस और कुछ नहीं। इसके अंदर करना वही स्क्वायर रूट है, आप निकाल के देख लेना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना। इस सब का स्क्वायर रूट ही निकालना है बस। ये है जो आसानी से आ जा रहे हैं बोर्ड में, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करो। 6 to 5 देख के कुछ याद आया? 6 to 5 किसी का स्क्वायर है? किसका? 25 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 25 रूट खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 11 है इनटू, अब यहाँ पे 14 है अपॉन में 25 भी किसी का स्क्वायर है? किसका है? 5 का है, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पे देखिए 11 है अपॉन में 196 किसका है? 14 का है। देखिए कुछ लग रहा है आपको कटेगा, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। देखो 11 से 11 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में, आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। कितना सिंपल है बताओ, इसमें कुछ था? ये देख के डर लगा खाली, बस और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम सेम इसी के जैसा, अगला अभी जिससे पहले हमने क्वेश्चन बताया था उसी के जैसा। ऐसे क्वेश्चन देख के डरना मत, ये खाली ना जानबूझ के लंबा खींच देते हैं और कुछ नहीं। इतने सारे डिजिट ऐड कर देंगे और रूट ऐड कर देंगे, स्क्वायर ऐड कर देंगे, ताकि बच्चा कंफ्यूज होता रहे, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन में देखो, अगला में है रूट ओवर 41 माइनस फिर रूट 21 प्लस, देखो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, रूट 19 माइनस रूट 9, ठीक है। ये अब इसको देखेंगे तो ये 41 है माइनस, अब देखो इधर से इसको लेफ्ट साइड से सोल्व करते चले आएंगे, सेम टू सेम जैसे है वैसे उतार देना है। 41 माइनस रूट 21 प्लस रूट 19 माइनस, देखो रूट 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3, और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको स्क्वायर से भी रूट को कैंसिल कर सकते हैं, वो वाले मेथड भी है, लेकिन वो मेथड से हम बता नहीं रहे क्योंकि और एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट ही रूट से हम कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। 41 माइनस रूट ओवर 21 प्लस, ये देखो घटेंगे 19 माइनस 3 क्या आएगा? 16 आएगा, ठीक है। इसके अंदर रूट है। अब यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू में 41 पहले जैसा ही है, बस स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे ना, करेक्ट आंसर आएगा इसका। 41 माइनस, अब यहाँ पे रूट देखो 21 प्लस 16 किसका है? 4 का, इसका रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हम एक लाइन में यहीं पे सोल्व कर देंगे, लेकिन स्टेप तो करना पड़ेगा ना। आपको 4 नंबर देगा, वो 3 नंबर देगा, एक क्वेश्चन से कहाँ से देगा? स्टेप तो करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे आपको एमसीक्यू ही आएगा, तो आप कोशिश करना पहले ही लाइन में सोल्व करने का। अब देखो जैसे हम होते तुम्हारे जगह पे, तुम्हारे जगह पे हम होते तो इसका आंसर 3 आ जाता, 3 को हम इसमें घटाए थे 16 आया था, 16 का 4 आ जाता, 4 को हम 21 में जोड़ देते 25 आ जाता, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 5 को हम इसमें क्या करते 41 में से 5 को घटा देते 36 आया, 36 का आंसर 6 आ जाता। देखो बन गया, ठीक है। तो वो तरीका है, आपको हम इसलिए बता रहे था कि हर एक स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए, पूरे दिमाग में जाए, ठीक है। यहाँ पे 41 माइनस, ये देखो ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा? 25, रूट 25, रूट 25 किसका है? 5 का, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे फिर वही चीज 41 माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, इक्वल टू 41 में से 5 गया 36, और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो आंसर हो गया 6, ठीक है। देखो इतना लंबा ले जाने की कोई जरूरत थी नहीं इसको, ठीक है। इसको हम यहीं पे सोल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा ना, आपको समझाना जो है। चलिए इसे मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो सेम टू सेम इसी तरह के एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट करना है। यहाँ पे है देखिए एकदम बड़ा सा रूट, यहाँ पे 10 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 25, ओके, फिर है प्लस रूट 108 प्लस फिर से रूट 154 फिर प्लस रूट 225। बच्चे को तो ऐसे डरा दिया इसने।
जो कि है कुछ नहीं, 3 नंबर एक चुटकी में ले लोगे, 4 नंबर एक चुटकी में ले लोगे, ठीक है, क्योंकि सिंपली हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको एक ही लाइन में सोल्व करना है तो हम देखो एक लाइन में करते हैं। यहाँ 225 है, किसका है, 15 का। 15 को ऐड करो इसमें 154 में, 154 में अगर आप 15 ऐड करेंगे तो 169 आएगा। 160 का क्या आंसर निकल के आएगा, 13। 13 में 108 को ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 121। 121 किसका है, 11 का। 11 में 25 को ऐड करोगे, 25 और 11 कितना होगा, 5 1 6 4 41, तो किसी का स्क्वायर है, यहाँ पे गलती हो रहा है कुछ। 15 हो गया यहाँ पे, 15 को 154 में ऐड करो, 5 और 9, 5 1 6 1, ठीक है, इसका आ जाएगा 13। 13 प्लस 108, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दिए, 8 3 11, 108 और 13, 108 और 10 18, ठीक है। अब इसको सोल्व करते जाते हैं ऐसे सिंपली, यहाँ से लेके आओगे 15 हो जाएगा, फिर 169 हो जाएगा, फिर 108 121 हो जाएगा, फिर उसमें जोड़ देंगे 25 में, ठीक है, 41, और ये 49 के आसपास आएगा, फिर यहाँ से 7 आएगा, फिर निकल के आएगा, फिर ऐड होके फिर उसी के जैसा क्वेश्चन जैसे हमने पहले वाला को बनाया है। अब ठीक हो, यहाँ पे हम करते हैं इसको सोल्व तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस रूट 154 प्लस, इसमें हम ऐड करेंगे कितना, तो ये किसका है, 15 का स्क्वायर है 225, ठीक है, 15 का स्क्वायर है 225, 10 प्लस 25 प्लस 108, ठीक है। अब यहाँ पे 15 दे रखा है, फिर 154 है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर सेम मेथड, वही वाला तरीका अपनाओ, 10 प्लस यहाँ पे रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस, इसको जोड़ेंगे 154 प्लस 15, कितना होगा बताओ, 4 और 5 9, 5 और 1 6, और यहाँ पे हो जाएगा 169, ठीक है, और ये रूट में आएगा, सॉरी इसको जगह नहीं बचा, 169। अब यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, देख लो, 10 प्लस 25 प्लस रूट 108 प्लस 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, ठीक है। अब इस 13 ऐड हो गया, इक्वल टू, यहाँ देखेंगे 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस, इसको ऐड करो 108, 8 और 3 11, ठीक है, 1 1 2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको रूट में डाल देंगे 121 को, ठीक है। इसे देख लो, उतारो, उतार लिया, देखो इसे मिटा रहे हैं, लास्ट स्टेप है, खाली रह रहा है, इसको करवा रहे हैं। देखो शायद 4 4 ही आंसर आएगा शायद, देखो यहाँ पे 10 प्लस रूट 25, ठीक है, और प्लस 121 किसका है, 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 10 प्लस, ठीक है, अब इसको हम जब ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ऐड करने के बाद 36 आएगा, ठीक है, ये 36 रूट के अंदर हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। ये देखो 10 प्लस 36 जो है 6 का है, हाँ 4 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 का कितना आएगा, 4 आएगा, तो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, समझ आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, बस खाली देखने में बड़ा था और कुछ नहीं, सोल्व हो गया आसानी से, चला गया। 5 6 क्वेश्चन और है, इसको करवा देते हैं, इजी है।
फिर इसके बाद आज की क्लास इनफ रहेगी, है ना। खत्म हो जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन बनते हैं लगभग अभी तक जो बनाया है इस वो हमने करवाया है। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको सिंप्लीफाई में, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। रूट ओवर दे रखा है 25 अपॉन में 81 माइनस 1 अपॉन में 9। इसको बनाओ, सिंप्लीफाई करो। कौन कौन बनाएगा बताओ। अब यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करते हैं। 25 इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, आपने फ्रैक्शन बनाया होगा, एडिशन फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन है, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करना है दोनों फ्रैक्शन को आपस में। जो काम करेंगे हम रूट के अंदर में करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं 81 और 9 का, तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 81, क्योंकि हमेशा लार्ज जो बड़े वाले डिजिट होते हैं ना, वही इसका एलसीएम माना जाएगा, ठीक है। निकाल लेना आप, 81 ही आएगा। 81 से 81 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम होगा, 1 इंटू 25 होगा, माइनस 9 का टेबल कितने बार पढ़े, 81 आएगा 9 टाइम, 9 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ समझ आ गया। यहाँ देखो 25 माइनस 9 अपॉन में 81। यहाँ पे देखो 25 में से 9 गया तो कितना बचेंगे, शायद 16 बचेगा, है ना। हाँ ठीक है, और यहाँ पे 81 होगा। अब यहाँ पे देखिए 16 और 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 81 को हम लिख सकते हैं रूट 4 का स्क्वायर अपॉन में 9 का स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर से ये रूट खत्म, आंसर आपका आ गया कितना, 4 अपॉन में 9। दिस इज द आंसर, ठीक है। समझ आया। बस खाली कितना सिंपल सवाल है ये बताओ। मुझे लगा है तो सीबीएसई से भी आसान है। सीबीएसई जो 8 क्लास का नॉर्मली जो रेगुलर बुक है उससे भी आसान है इसके सवाल। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है रूट 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन है ये बताओ। पहले इसको स्क्वायर करके निकाल लें या ऐसे हट खत्म कर दें, ऐसा कर सकते हैं। इसका स्क्वायर दोनों खत्म, रूट से करके देखते हैं आंसर आ जाए, है ना। चलिए, रूट से तो स्क्वायर खत्म होता है, तो हमारे पास बचा क्या, 272। ये टाइम बचाने के लिए 128 घटाओ इसमें से, देखो ये 12 है, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4 बच गया, ठीक है। यहाँ बच गया 6 में से 2 गया, 4 बचेंगे, ठीक है। और 6 में से 2, यहाँ 1 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 144। देखो आंसर देखते हैं सही है कि गलत। कौन सा वाला है, 26 का बी, 26 का बी दे रहा है तो गलत हो गया। कैसे आना तो चाहिए, ऑप्शन तो मिल रहा है, सीधा सीधा 144 ऑप्शन मिल रहा है 26 का। तरीका से बनाओ, तरीका से। वैसे 144 भी ठीक ही होना चाहिए, लेकिन देखो नियम क्या कहता है कि जब रूट के अंदर है दोनों, ये दोनों, तो इसको हम तरीका से बना देते हैं। चलिए, आंसर वैसे मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड अपना के देख रहे हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है रूट 272 का स्क्वायर माइनस कितना है, 128 का स्क्वायर, 128 का स्क्वायर। तो आपने पहले अलजेब्रा पढ़ा होगा, अलजेब्रा में एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यही एक तरीका है जिससे बन सकता है, क्योंकि पहले वाला तरीका तो वो तो अप्लाई हुआ नहीं, इसका आंसर मिल नहीं रहा, 144 दे ही नहीं रहा है वो आंसर, आंसर में 240 दे रहा है समथिंग कुछ। हाँ,
तो 240 कैसे आएगा, तो हो सकता है ये तरीका लगाया जाए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला को नोट कर लेना। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले क्या करेंगे, 272 प्लस 128 मतलब ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी, 272 माइनस 128, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू, अब इसको घटाइए, 272 में से 128 घटाइए, 12 में से 8 गया तो कितना, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 में से 2 गया, 4 बचेगा। ठीक है, वो अच्छा जोड़ना था ना, घटा रहे हैं इसमें। देखो 8 और 2 10, 7 और 2 9 और 1 10, बाकी बच गए 1, 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा ए प्लस बी का वैल्यू। ठीक है, इनटू, तो यहाँ पे इनटू, अब यहाँ पे इसको घटा रहे हैं, घटाने के बाद क्या बचेगा, अभी हमने 144 लाया था, 144 लाया था। ठीक है, अब इसको हम बाहर निकाल दें, तो चलिए निकाल देते हैं। अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो देखो 400 का स्क्वायर किसी का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, इनटू 144 किसी का स्क्वायर है, किसका है, 12 का स्क्वायर है। देखिए, तो यहाँ पे हम, ये तो खत्म हो गया रूट इनके स्क्वायर से। अब यहाँ पे देखेंगे 20 इंटू 12 क्या हो जाएगा, तो 12 दूनी 14, 12 दूना 24, देखिए 240। सॉरी, मिस्टेक हो रहा है बोलने में बहुत, कारण क्या है, कैमरा फेस किए नहीं है कभी, दिक्कत हो रहा है मुझे, इसलिए हम 2 साल हो गए चैनल बनाए हुए, हम वीडियो नहीं बनाते। सामने में मैं बोलो 200-300 बच्चों को पढ़ा देंगे, इतनी हिम्मत पता ना उस समय कहाँ से आती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है कैमरा, क्योंकि कोई है नहीं सामने बात करने वाला, ना कोई सवाल खड़ा करने वाला है, ना कोई पूछने वाला, आदत हो जाएगी। अब अभी लगातार वीडियो बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करो, और क्या, थोड़ा बर्दाश्त करो शुरू में, फिर आपको दिखेगा फिर क्वालिटी। चलिए, आपको समझ आ गई, 240 सही दे रहा था वो। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्वाहा। एक दो और है क्वेश्चन। यहां दे रहा है आपका √3 माइनस 1 में √3, इसका स्क्वायर निकालना है आपको। इज द वैल्यू ऑफ, इतना इज, यहाँ पे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ इतना इज क्या होगा, मतलब इसका। अब देखो ये क्या होगा पे मत जाओ, यहाँ पे इसको a मान लो, यहाँ पे इसको b मान लो, तो a और b, और यहाँ पे स्क्वायर तो आपको दिख ही रहा है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो सिंपल सवाल है। ठीक है, इसको तोड़ देते हैं, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी पे तोड़ेंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर, तो a की जगह पर कितना है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस, तो प्लस 1 में √3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो a की जगह पे √3 और b की जगह पे 1 में √3। देखिए 1/√3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच गए। अब यहाँ पे हो जाएगा √3 का, जब हम, ये ध्यान देना बेटे, ठीक है, कि जब हम किसी दो रूट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3, तो इसका आंसर निकलता है 3। ठीक है, ये दोनों रूट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 आएगा आंसर। तो उसी तरह से इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू √3 प्लस इसको भी वही 1 में √3 इंटू 1 में √3 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है दोनों पे। इसका वैल्यू 3 आएगा, इसका वैल्यू प्लस आएगा, यहाँ पे 1 में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो क्या करें, पहले जोड़ के घटा दें या फिर घटा के जोड़ें, क्या करें, तीनों को एक ही साथ कर लेते हैं, नीचे बंद कर देते हैं, इसके नीचे भी बंद कर देते हैं, तीनों के साथ में आना चाहिए आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 3,
तो एक का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, तो 3 आएगा, 3 बार में 3 3 जो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6। देखिए 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 यहाँ हो जाएगा 4/3। देखो कहीं ऑप्शन है, हाँ ठीक है, 4/3 आंसर दे रहा है। चलिए बन गया, ये लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद है एक दो सिंप्लीफाई करने का, तो सेम क्वेश्चन है जो ऊपर हमने बताया था। जैसे 0.0025 दे रखा है, तो 0.0025 में तो 0.0025 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.025, एक बार निकल जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर है वो। इसमें लास्ट वाले जो डिजिट है ना उसको ले लेना, 25 है यहाँ पे, यहाँ